तुम्हें लोगों ने जितना धोखा दिया है, शायद उतना किसी ने नहीं दिया। क्योंकि लोगों ने तुम्हें सिर्फ झूठ नहीं बोला, उन्होंने तुम्हें अपने बारे में एक कहानी सुनाई और तुमने उस कहानी पर विश्वास कर लिया। किसी ने तुम्हें अपना कहा और तुमने उसे अपना मान लिया। किसी ने तुम्हारी परवाह दिखाई और तुमने समझ लिया कि उसके दिल में तुम्हारे लिए जगह है। किसी ने तुम्हारी तारीफ की और तुम्हें लगा कि वह तुम्हें समझता है। लेकिन इंसान को समझने की सबसे बड़ी भूल यही है, हम इंसान को वह मान लेते हैं जो वह हमारे सामने दिखाई देता है। हम यह भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति अपने भीतर एक ऐसी दुनिया लेकर घूम रहा है जिसके बारे में वह खुद भी पूरी तरह सचेत नहीं है। इसलिए अगर तुम्हें सच में इंसान को समझना है तो उसकी बातों को सुनना थोड़ा कम करो, उसकी जरूरतों को देखना शुरू करो। क्योंकि इंसान अक्सर वह नहीं करता जो वह कहता है, इंसान वही करता है जिसकी उसे भीतर से जरूरत होती है। जो व्यक्ति हर समय अपनी महानता साबित करना चाहता है, हो सकता है उसके भीतर कहीं गहरी हीनता छिपी हो। जो हर बात पर दूसरों को नीचा दिखाता है, जरूरी नहीं कि वह भीतर से बहुत शक्तिशाली हो। कई बार जो व्यक्ति सबसे ज्यादा दूसरों को छोटा करता है, वह भीतर से खुद को छोटा महसूस कर रहा होता है। और जो व्यक्ति हर किसी की स्वीकृति चाहता है, शायद उसे अपने अस्तित्व की स्वीकृति खुद से नहीं मिली। यहीं से इंसान को पढ़ने की असली कला शुरू होती है। व्यक्ति जो दिखा रहा है उसे मत देखो, वह क्या छिपा रहा है उसे महसूस करो। लेकिन सावधान, इसका मतलब यह नहीं कि हर इंसान के पीछे कोई छिपा हुआ षड्यंत्र है। नहीं, यह सोच भी एक भ्रम है। अगर तुम हर व्यक्ति के पीछे छिपा हुआ स्वार्थ खोजने लगोगे तो तुम समझदार नहीं बनोगे, तुम संदिग्ध बन जाओगे। और शक करने वाला मन कभी किसी को समझ नहीं सकता, क्योंकि वह व्यक्ति को देखता नहीं, अपने डर को व्यक्ति पर प्रोजेक्ट करता है। इसलिए किसी इंसान को समझने के लिए सबसे पहले अपने मन के शोर को शांत करना पड़ता है। तुम्हें देखना होगा बिना तुरंत फैसला किए, बिना उसे अच्छा या बुरा बनाए, बिना अपने पुराने अनुभव को उसके ऊपर चिपकाए। बस देखो वह कब बदलता है, किसके सामने बदलता है, किस बात पर उसकी आवाज बदलती है, किस चीज से उसे बेचैनी होती है, किस चीज को खोने से वह डरता है। और सबसे महत्वपूर्ण, जब उसे कुछ हासिल नहीं होना हो तब वह कैसा व्यवहार करता है। यही वह जगह है जहां आदमी की असली कहानी खुलती है। क्योंकि फायदा मिलने तक अच्छा होना बहुत आसान है, जरूरत होने तक प्रेम दिखाना आसान है, काम पड़ने तक सम्मान करना आसान है। लेकिन जहां कोई लाभ नहीं, जहां कोई दर्शक नहीं, जहां कोई प्रशंसा नहीं, वहां इंसान क्या करता है, वहीं उसका स्वभाव दिखाई देता है। तुमने कभी देखा है, कुछ लोग तुम्हारे सामने बहुत विनम्र होते हैं, लेकिन अपने से कमजोर व्यक्ति के सामने अचानक बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए विनम्रता कोई स्वभाव नहीं, एक रणनीति है। और कुछ लोग तुम्हारे सामने बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति में तुम्हें अपने आप को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को समझने के लिए उसके बड़े बड़े शब्दों की जरूरत नहीं, उसकी ऊर्जा ही बहुत कुछ कह देती है। लेकिन यहां भी एक गहरी बात है, किसी इंसान को केवल इसलिए अच्छा मत समझ लेना क्योंकि उसके साथ तुम्हें अच्छा महसूस होता है। क्योंकि कई बार जो व्यक्ति तुम्हारी कमजोरियों को सहलाता है, वही तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों में बांध कर रखता है। और जो व्यक्ति तुम्हें असहज प्रश्न पूछता है, वही शायद तुम्हें तुम्हारे वास्तविक रूप से मिलवा रहा हो। इसलिए यह मत पूछो कौन मुझे अच्छा महसूस कराता है, कभी कभी पूछो कौन मुझे मेरे बारे में सच देखने पर मजबूर करता है। यह प्रश्न तुम्हारे रिश्तों को देखने का पूरा तरीका बदल सकता है। क्योंकि इंसान अक्सर उन्हीं लोगों को अपने पास रखता है जो उसकी बनाई हुई पहचान को स्वीकार करते हैं। अगर तुम खुद को बहुत समझदार मानते हो तो तुम्हें वह व्यक्ति पसंद आएगा जो तुम्हारी समझदारी की तारीफ करे। अगर तुम खुद को पीड़ित मानते हो तो तुम्हें वह व्यक्ति अच्छा लगेगा जो हर बार तुम्हारी शिकायत सही ठहराए। अगर तुम खुद को बहुत अच्छा इंसान मानते हो तो तुम्हें वह पसंद आएगा जो तुम्हें हमेशा सही कहे। लेकिन जो व्यक्ति तुम्हारे भ्रम को तोड़ दे, वह तुम्हें दुश्मन जैसा लग सकता है। कई बार हमें व्यक्ति से नहीं, अपने बारे में टूटती हुई धारणा से परेशानी होती है। इसलिए अगली बार जब किसी व्यक्ति से तुम्हें बहुत गुस्सा आए
तुरंत यह मत पूछना कि वह गलत क्यों है। पहले पूछना, उसने मेरे भीतर ऐसा क्या छू दिया जिससे मुझे इतनी प्रतिक्रिया हुई। शायद उसने तुम्हारे अहंकार को छुआ हो, शायद उसने तुम्हारी असुरक्षा को छुआ हो, शायद उसने वह सच कह दिया हो जिसे तुम लंबे समय से खुद से छिपा रहे थे। और शायद शायद समस्या पूरी तरह सामने वाले में है, लेकिन यह पता तभी चलेगा जब तुम अपनी प्रतिक्रिया को भी जांचोगे। यही अंतर है प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति और जागरूक व्यक्ति में। एक व्यक्ति बाहर देखकर तुरंत निर्णय लेता है, दूसरा बाहर के साथ साथ अपने भीतर भी देखता है। और जब तुम दोनों को एक साथ देखना सीख जाते हो, तब तुम्हें लोगों की एक ऐसी भाषा समझ आने लगती है जिसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। किसी की अचानक बढ़ी हुई मिठास, किसी की अनावश्यक नाराजगी, किसी का तुम्हारी सफलता पर असहज होना, किसी का तुम्हारी कमजोरी में अचानक बहुत करीब आ जाना, किसी का तुम्हारे ना कहते ही बदल जाना। ये सब छोटी छोटी घटनाएं नहीं हैं, ये संकेत हैं। लेकिन इन संकेतों को पढ़ने के लिए तुम्हें जल्दबाजी छोड़नी होगी, क्योंकि एक घटना व्यक्ति को साबित नहीं करती, पैटर्न करता है। एक दिन का व्यवहार कहानी नहीं बताता, बार बार दोहराया गया व्यवहार कहानी बताता है। इसलिए किसी को समझना है तो उसकी एक तस्वीर मत देखो, उसकी पूरी फिल्म देखो। वह समय के साथ कैसा रहता है, दबाव में कैसा रहता है, असफलता में कैसा रहता है, तुम्हारी सफलता में कैसा रहता है। जब तुम उससे असहमत होते हो तब कैसा रहता है, और जब उसे पता चलता है कि अब तुम उसके किसी काम के नहीं हो, तब वह कैसा हो जाता है। यही बहुत से चेहरे गिरते हैं, क्योंकि कुछ रिश्ते प्रेम से नहीं, उपयोगिता से जुड़े होते हैं। जब तक तुम उपयोगी हो, तुम्हारी कीमत है। जैसे ही तुम्हारी उपयोगिता खत्म, वैसे ही व्यवहार बदल जाता है। और अगर ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ, तो खुद को यह कहकर सांत्वना मत दो कि लोग बदल गए। शायद लोग बदले नहीं, शायद तुम्हें पहली बार उनका असली रूप दिखाई दिया। और यह अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार जीवन तुम्हारे सामने किसी इंसान का चेहरा नहीं बदलता, बस तुम्हारी आंखों से भ्रम हटा देता है। जिसे तुमने खोया समझा था, कभी कभी वह केवल एक भ्रम होता है जो तुमसे छूटा होता है। लेकिन अभी असली कला बाकी है, क्योंकि किसी इंसान को समझने के लिए उसके व्यवहार को देखना पर्याप्त नहीं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि वह तुम्हारे भीतर कौन सा इंसान पैदा कर रहा है। उसके साथ रहकर तुम ज्यादा स्वतंत्र हो रहे हो, या ज्यादा डरे हुए, ज्यादा सच्चे हो रहे हो, या हर समय अभिनय कर रहे हो, ज्यादा शांत हो रहे हो, या हर बात सोच सोच कर खुद को थका रहे हो। क्योंकि कभी कभी किसी व्यक्ति को समझने का सबसे सीधा रास्ता उस व्यक्ति को देखना नहीं, उसके साथ रहते हुए अपने आप को देखना होता है। और अगर तुमने यह देखना सीख लिया, तो आगे से कोई तुम्हें अपने शब्दों से आसानी से भ्रमित नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम उसकी बात नहीं, उसके पीछे छिपी पूरी गति को देखना शुरू कर दोगे। और यहीं से इंसान को समझने की वह अगली परत खुलती है, जिसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं देख पाते। किसी इंसान को समझना है तो केवल यह मत देखो कि वह तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है, यह देखो कि तुम्हारे सामने उसे अभिनय करने की कितनी जरूरत महसूस होती है। क्योंकि जहां अभिनय खत्म होता है, वहीं से असली व्यक्ति दिखाई देना शुरू होता है। कुछ लोग तुम्हारे सामने इतने अच्छे बन जाते हैं कि तुम्हें उनके आसपास कोई खतरा दिखाई ही नहीं देता। लेकिन कभी ध्यान देना, क्या वह हर व्यक्ति के सामने ऐसा ही है? अगर उसका व्यवहार हर व्यक्ति के सामने अलग अलग चेहरा पहनता है, तो जरूरी नहीं कि वह झूठा हो सकता है वह केवल स्वीकार किए जाने के लिए अपने आप को बदलता रहता हो। और यह भी इंसान के भीतर की एक कहानी है। जो व्यक्ति हर जगह अपना चेहरा बदलता है, वह अक्सर खुद से ही सबसे दूर होता है। इसलिए किसी को समझते समय सिर्फ यह मत देखो कि वह दूसरों को कैसे प्रभावित करता है, यह देखो कि अकेले में वह कैसा है। अकेलेपन में इंसान के पास दर्शक नहीं होते, वहां कोई तालियां नहीं होती, कोई प्रशंसा नहीं होती, कोई छवि बचाने की जरूरत नहीं होती। वहां केवल वह होता है और उसका मन। तुम किसी व्यक्ति की असली हालत उसके कमरे की खामोशी में नहीं देख सकते, लेकिन उसके फैसलों में देख सकते हो। वह तब क्या चुनता है जब गलत रास्ता आसान हो और सही रास्ता मुश्किल। वह तब क्या करता है जब कोई उसे पकड़ने वाला ना हो।
यही सवाल उसके चरित्र की जड़ तक पहुंचता है, क्योंकि नैतिकता का असली परीक्षण वहां नहीं होता जहां पूरी दुनिया देख रही हो। असली परीक्षा वहां होती है जहां गलत करने का पूरा मौका हो और फिर भी इंसान गलत न करे। और अब एक और चीज समझो, इंसान को समझने के लिए उसकी बातें सुनने से ज्यादा जरूरी है उसकी प्रतिक्रिया का समय देखना। किसी बात पर वह तुरंत भड़क जाता है, किसी बात को सुनकर अचानक शांत हो जाता है, किस प्रश्न से वह विषय बदल देता है, किस बात पर वह जरूरत से ज्यादा सफाई देने लगता है। कई बार शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया बहुत कुछ खोल देती है। अगर तुमने किसी से साधारण प्रश्न पूछा और वह प्रश्न से ज्यादा अपने बचाव में उतर गया, तो संभव है कि प्रश्न ने उसके भीतर किसी ऐसी जगह को छुआ हो जिसे वह छिपाना चाहता है। लेकिन यहां फिर वही सावधानी जरूरी है। हर रक्षात्मक प्रतिक्रिया झूठ का प्रमाण नहीं होती। कभी कभी इंसान घायल होता है, कभी उसे पहले धोखा मिला होता है, कभी वह केवल गलत समझे जाने से डरता है। इसलिए एक प्रतिक्रिया देखकर फैसला मत करो, संकेत इकट्ठे करो, फैसला नहीं। यही समझदार व्यक्ति और जल्दबाज व्यक्ति में अंतर है। जल्दबाज व्यक्ति एक घटना से पूरी कहानी बना देता है, समझदार व्यक्ति कहानी बनने तक इंतजार करता है। और इस इंतजार में बहुत शक्ति है, क्योंकि तुम्हें हर चीज का जवाब तुरंत नहीं चाहिए। हर व्यक्ति को तुरंत समझ लेना भी जरूरी नहीं। कुछ लोगों को समय खुद समझा देता है। तुम्हारा काम केवल इतना है, देखते रहो, लेकिन इस देखने में जासूसी मत लाना। सजगता रखो, क्योंकि जासूस दूसरे के दोष खोजता है, सजग व्यक्ति वास्तविकता देखता है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अब अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचो। कौन ऐसा है जो केवल तब तुम्हें याद करता है जब उसे कुछ चाहिए? कौन ऐसा है जो तुम्हारी बात तब तक सुनता है जब तक बात उसके पक्ष में हो? कौन ऐसा है जो तुम्हारी सफलता में मुस्कुराता जरूर है, लेकिन तुम्हारी प्रगति के बाद अचानक दूरी बनाने लगता है? और कौन ऐसा है जो तुम्हारी असफलता में भी तुम्हें तुम्हारी क्षमता याद दिलाता है? तुम्हें जवाब किसी से पूछने की जरूरत नहीं, बस देखो, क्योंकि इंसान की नीयत अक्सर उसके शब्दों में नहीं, तुम्हारी स्थिति बदलने पर उसके बदले हुए व्यवहार में दिखाई देती है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब कौन था? जब तुम्हारे पास थोड़ा आया तब कौन बदल गया? और जब तुम उससे आगे निकल गए तो कौन असहज हो गया? यहां रिश्तों की एक बहुत कठोर सच्चाई दिखाई देती है। कुछ लोग तुम्हें तुम्हारे लिए नहीं चाहते, वे तुम्हें इसलिए चाहते हैं क्योंकि तुम्हारे साथ रहते हुए उन्हें अपने बारे में अच्छा महसूस होता है। तुम उनसे कम सफल हो तो उन्हें सुरक्षा मिलती है, तुम उनसे ज्यादा मजबूत हो जाओ तो उन्हें खतरा महसूस होने लगता है, तुम उनकी बात मानो तो वे तुम्हें अच्छा इंसान कहते हैं, तुम अपनी सीमा तय करो तो अचानक तुम स्वार्थी हो जाते हो। ध्यान रखना, कभी कभी लोग तुम्हारे बदलने से परेशान नहीं होते, वे इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि अब तुम उनके नियंत्रण में नहीं रहे। और यही वह जगह है जहां तुम्हें एक बहुत जरूरी कला सीखनी है। लोगों की नाराजगी को हमेशा अपनी गलती मत समझना। किसी का तुम्हारे ना से नाराज होना यह साबित नहीं करता कि तुम्हारा ना गलत था। किसी का तुम्हारी सीमा से परेशान होना यह साबित नहीं करता कि तुम्हारी सीमा गलत है। किसी का तुम्हारी स्वतंत्रता से असहज होना यह साबित नहीं करता कि तुम्हें वापस गुलाम हो जाना चाहिए। कभी कभी दूसरे व्यक्ति की नाराजगी उसकी अपेक्षा का टूटना होती है, और तुम्हारी जिम्मेदारी हर किसी की अपेक्षा पूरी करना नहीं है। तुम्हें अच्छा इंसान बनने के लिए हर व्यक्ति की सुविधा का साधन बनने की जरूरत नहीं, लेकिन यहां अहंकार से बचना भी उतना ही जरूरी है। सीमा और कठोरता एक चीज नहीं, आत्मसम्मान और अहंकार एक चीज नहीं, चुप रहना और भीतर बदला लेना एक चीज नहीं। लोगों को समझना मतलब यह नहीं कि तुम सबको दोषी घोषित कर दो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम हर व्यक्ति को उसकी वास्तविकता के साथ देख सको, बिना उसे अपने मन की कहानी में फिट किए। और शायद यही सबसे कठिन काम है, क्योंकि हम लोगों को देखते नहीं, हम उनके बारे में अपनी कहानी देखते हैं। तुम किसी को अच्छा कहते हो क्योंकि उसने तुम्हारे साथ अच्छा किया, किसी को बुरा कहते हो क्योंकि उसने तुम्हें छोड़ दी। लेकिन हो सकता है कहानी इससे कहीं बड़ी हो सकता है वह व्यक्ति खुद अपने डर से संचालित हो सकता है उसके भीतर कोई पुराना घाव हो,
हो सकता है उसका व्यवहार उसकी कमजोरी हो, उसकी बुराई नहीं। लेकिन समझना और सहना दो अलग चीजें हैं। तुम किसी के दर्द को समझ सकते हो और फिर भी उससे दूरी रख सकते हो। तुम किसी की मजबूरी समझ सकते हो और फिर भी उसके गलत व्यवहार को स्वीकार करने से इनकार कर सकते हो। किसी को समझना उसकी हर गलती को माफ करना नहीं है। यह बात जितनी जल्दी समझोगे, उतना कम लोग तुम्हारी संवेदनशीलता का फायदा उठा पाएंगे। क्योंकि भोला इंसान कहता है, मैं उसे समझता हूं इसलिए मैं सब सह लूंगा। लेकिन जागरूक इंसान कहता है, मैं उसे समझता हूं इसलिए मुझे पता है कि मुझे कितनी दूरी रखनी है। यही फर्क है दया और आत्मविनाश के बीच। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें लोगों के शब्दों से ज्यादा उनकी ऊर्जा में विरोधाभास दिखाई देने लगता है। कोई मुस्कुरा रहा है लेकिन भीतर प्रतियोगिता चल रही है। कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है लेकिन तुम्हारी स्वतंत्रता से परेशान है। कोई तुम्हारी मदद कर रहा है लेकिन बदले में तुम्हारे निर्णयों पर अधिकार चाहता है। और कोई बिना कुछ कहे तुम्हारे पास बैठा है लेकिन तुम्हें पहली बार लगता है कि यहां तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। उस अंतर को पहचानना सीखो, क्योंकि हर संबंध की गुणवत्ता यह तय नहीं करती कि उसमें कितनी बातें होती हैं। कई बार गुणवत्ता यह तय करती है कि उस संबंध में तुम्हें अपने होने के लिए कितनी जगह मिलती है। और अगर किसी के साथ रहते हुए तुम्हें लगातार अपना चेहरा बदलना पड़ता है, तो एक दिन खुद से यह सवाल जरूर पूछना, मैं इस व्यक्ति के साथ रिश्ता निभा रहा हूं या अपनी पहचान बचाने की कोशिश कर रहा हूं। इस प्रश्न का उत्तर आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने ईमानदारी से देख लिया तो शायद तुम्हें लोगों के बारे में ही नहीं, अपने बारे में भी कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसे तुम अब तक जानबूझकर नजरअंदाज करते आए हो। और वहीं से समझने की अगली सीढ़ी शुरू होती है, क्योंकि सबसे मुश्किल इंसान जिसे समझना है वह तुम्हारे आसपास कोई दूसरा नहीं, तुम खुद हो। और शायद यही सबसे अजीब बात है। हम पूरी जिंदगी दूसरों को पढ़ने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अपने भीतर चल रही उस आवाज को नहीं पढ़ते जो हर व्यक्ति के बारे में फैसला सुनाती रहती है। तुम कहते हो, यह इंसान अच्छा है, यह स्वार्थी है, यह मुझे पसंद करता है, यह मुझसे जलता है। लेकिन कभी रुककर यह नहीं देखते कि इन फैसलों के पीछे तुम्हारा अपना मन क्या खोज रहा है। क्योंकि मन केवल लोगों को नहीं देखता, मन अपनी इच्छाओं के अनुसार लोगों को अर्थ देता है। जिससे तुम्हें प्रेम चाहिए, उसकी छोटी सी बात भी तुम्हें बहुत बड़ी लग सकती है। जिससे तुम्हें डर लगता है, उसकी सामान्य बात भी तुम्हें धमकी जैसी लग सकती है। जिससे तुम्हें मान्यता चाहिए, उसकी थोड़ी सी तारीफ तुम्हें उसके करीब खींच सकती है। और जिससे तुम्हें अस्वीकृति मिली है, उसकी एक छोटी सी दूरी भी तुम्हारे भीतर तूफान खड़ा कर सकती है। तो फिर सवाल यह नहीं रह जाता कि सामने वाला कैसा है। सवाल यह हो जाता है, मैं उसे जैसा देख रहा हूं, क्या वह वास्तव में वैसा है, या मेरी जरूरतें उसके ऊपर अपना रंग डाल रही हैं। यह प्रश्न आसान नहीं है, क्योंकि इसका ईमानदार उत्तर कई बार हमारे अपने भ्रम को तोड़ देता है। तुम किसी व्यक्ति को बहुत खास समझते रहे और फिर अचानक समझ आया कि वह व्यक्ति खास नहीं था, तुम्हारी उम्मीद खास थी। तुम किसी को अपना सबसे करीबी मानते रहे और बाद में पता चला कि तुम्हारे भीतर उसकी जगह उसके वास्तविक व्यवहार से नहीं, तुम्हारी कल्पना से बनी थी। यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल होती है। हम इंसान से नहीं जुड़ते, हम अक्सर उसके बारे में बनाई हुई अपनी तस्वीर से जुड़ जाते हैं। और जब असली व्यक्ति उस तस्वीर से अलग निकलता है, तो हमें लगता है कि उसने हमें धोखा दिया। हो सकता है उसने दिया हो, लेकिन कभी कभी उसने केवल वही किया होता है जो वह हमेशा से था। बदला केवल तुम्हारा देखने का तरीका होता है। इसीलिए किसी व्यक्ति को समझना है तो उसके बारे में अपनी कहानी थोड़ी देर के लिए रोक दो। न उसे देवता बनाओ, न खलनायक, न उद्धारकर्ता, न दुश्मन। बस एक मनुष्य की तरह देखो। एक ऐसा मनुष्य जिसके भीतर इच्छा है, भय है, लालच है, प्रेम है, असुरक्षा है, महत्वाकांक्षा है और विरोधाभास भी है। तुम भी ऐसे ही हो। और शायद यही समझ तुम्हें लोगों के प्रति अधिक स्पष्ट बना सकती है। क्योंकि जब तुम समझते हो कि हर इंसान अपने भीतर कुछ लड़ाइयां लड़ रहा है, तब तुम उसके हर व्यवहार को व्यक्तिगत हमला मानना बंद कर देते हो। किसी का चिड़चिड़ापन हमेशा तुम्हारे कारण नहीं होता।
किसी की दूरी हमेशा तुम्हारी कीमत का फैसला नहीं होती। किसी की असफलता पर तुम्हें दोष देना हमेशा तुम्हारी गलती नहीं होती। कभी कभी इंसान सामने वाले पर वही उंडेल देता है जो उसके भीतर पहले से जमा होता है। लेकिन यहां फिर एक खतरा है। दूसरों के मनोविज्ञान को समझते समझते कहीं ऐसा न हो कि तुम हर गलत व्यवहार का कारण ढूंढकर उसे सही ठहराने लगो। उसका बचपन खराब था, उसके साथ भी बुरा हुआ था, वह अंदर से टूटा हुआ है, ठीक है, समझो। लेकिन यह भी देखो, उसका दर्द उसकी कहानी हो सकता है, लेकिन तुम्हें चोट पहुंचाना उसका चुनाव भी हो सकता है। समझदारी का मतलब यह नहीं कि तुम हर व्यवहार के लिए बहाना खोजते रहो। समझदारी का मतलब है कारण समझो, लेकिन सीमा भी समझो। दर्द समझो, लेकिन अपनी कीमत भी समझो। किसी के घाव के प्रति संवेदनशील रहो, लेकिन उसके घाव को अपने जीवन का स्थायी भार मत बना लो। और अब एक बहुत सूक्ष्म चीज देखो। कई बार इंसान तुम्हें सीधे नियंत्रित नहीं करता, वह तुम्हारी भावनाओं को नियंत्रित करता है। वह तुम्हें अपराध बोध देता है, तुम्हें ऐसा महसूस कराता है कि अगर तुमने उसकी इच्छा पूरी नहीं की तो तुम बुरे हो। वह कहता है, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम्हें अब मेरी परवाह नहीं, तुम बदल गए हो। और तुम तुरंत अपने फैसले पर शक करने लगते हो। लेकिन ठहरो, किसी के दुखी होने का अर्थ हमेशा यह नहीं कि तुमने गलत किया। किसी की निराशा हमेशा तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होती। कभी कभी व्यक्ति तुम्हें इसलिए दोषी महसूस कराता है क्योंकि उसे तुम्हारी पुरानी भूमिका चाहिए, जहां तुम उसकी हर मांग पूरी करते थे। जब तुम अपनी सीमा बदलते हो तो कुछ लोगों को तुम्हारा बदलना बुरा नहीं लगता, उनका तुम्हें नियंत्रित न कर पाना बुरा लगता है। इसलिए लोगों को समझना है तो यह भी देखो कि वे तुम्हारी स्वतंत्रता के साथ क्या करते हैं। क्या वे तुम्हें अपने निर्णय लेने देते हैं? क्या तुम्हारे अलग विचार होने पर भी तुम्हारा सम्मान करते हैं? क्या तुम उनसे असहमत होकर भी सुरक्षित महसूस करते हो? क्या तुम नहीं कह सकते हो बिना डर के? अगर किसी रिश्ते में तुम्हें अपनी सच्चाई बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़े, तो सवाल केवल यह नहीं कि सामने वाला कैसा है। सवाल यह भी है कि तुम वहां इतने असुरक्षित क्यों हो गए हो। कभी कभी बाहर का व्यक्ति समस्या होता है, कभी कभी तुम्हारी पुरानी आदत, और कभी कभी दोनों। इसीलिए जागरूकता किसी एक को दोष देने का खेल नहीं है, यह देखने की क्षमता है, बिना बचाव के, बिना बहाने के, बिना अपनी कहानी को सही साबित करने की कोशिश के। और यही क्षमता धीरे धीरे तुम्हें एक और बात सिखाती है। लोगों को बदलना तुम्हारा काम नहीं है। तुम किसी को समझ सकते हो, उसे बता सकते हो, उसे आईना दिखा सकते हो, लेकिन उसके भीतर परिवर्तन पैदा नहीं कर सकते। क्योंकि परिवर्तन तब होता है जब व्यक्ति खुद अपने पुराने तरीके से थक जाता है। तुम कितनी भी बातें कर लो, अगर सामने वाला अपने व्यवहार से कोई समस्या देख ही नहीं रहा, तो तुम्हारे शब्द उसके लिए केवल शोर हैं। और यहां लोग अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। वे बार बार समझाते हैं, बार बार साबित करते हैं, बार बार कहते हैं, तुम मुझे समझ क्यों नहीं रहे? लेकिन शायद सामने वाला समझ नहीं रहा। ऐसा नहीं है, शायद वह समझ रहा है, बस बदलना नहीं चाहता। इन दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। हर वह व्यक्ति जो तुम्हारी बात नहीं मानता, जरूरी नहीं कि वह तुम्हारी बात समझा नहीं है। हो सकता है उसने समझ लिया हो और फिर भी अपनी सुविधा को चुना हो। यह स्वीकार कर पाना बहुत कठिन है, क्योंकि तब तुम्हारे पास उसे बदलने का कोई तर्क नहीं बचता। फिर तुम्हें निर्णय लेना पड़ता है, रहना है या हटना है, स्वीकार करना है या सीमा बनानी है। और यही वह जगह है जहां मानसिक शक्ति पैदा होती है। जब तुम लोगों को बदलने की कोशिश से धीरे धीरे मुक्त होने लगते हो, तब तुम पहली बार उनकी वास्तविकता देख पाते हो। तुम कहते हो, ठीक है, तुम ऐसे हो, मैं तुम्हें समझता हूं, लेकिन अब मैं तय करूंगा कि तुम्हें अपने जीवन में कितनी जगह देनी है। इसमें न नफरत है, न बदला, न अहंकार, सिर्फ स्पष्टता है। और स्पष्टता बहुत शांत होती है। वह शोर नहीं करती, वह किसी को साबित करने नहीं निकलती, वह बस निर्णय लेती है। लेकिन लोगों को समझने की एक और गहरी परत है, और वह है उनकी महत्वाकांक्षा को समझना। क्योंकि किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा
अक्सर उसके चरित्र से ज्यादा उसके डर को उजागर करती है। कोई हर कीमत पर पैसा क्यों चाहता है? कोई हर जगह प्रसिद्ध क्यों होना चाहता है? कोई हर बहस जीतना क्यों चाहता है? कोई हर कमरे में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति क्यों बनना चाहता है? शायद उसके भीतर कुछ ऐसा है जिसे वह दुनिया से नहीं, खुद से साबित करना चाहता है। और जब तुम यह देखना शुरू करते हो, तब तुम्हें लोगों का क्रोध भी अलग दिखाई देता है। कई बार क्रोध शक्ति नहीं होता, वह असहायता का मुखौटा होता है। कई बार घमंड आत्मविश्वास नहीं होता, वह भीतर की कमी को ढकने का तरीका होता है। कई बार अत्यधिक नियंत्रण प्रेम नहीं होता, वह खो देने का डर होता है। और कई बार अत्यधिक स्वतंत्रता भी स्वतंत्रता नहीं होती, वह किसी पर निर्भर हो जाने के डर से भागना होता है। यानी इंसान का व्यवहार हमेशा वैसा नहीं होता जैसा ऊपर से दिखाई देता है। और अगर तुमने यह समझ लिया, तो तुम लोगों के शब्दों के पीछे चलने वाली उस अदृश्य धारा को महसूस करना शुरू कर दोगे। लेकिन तब भी खुद को एक बात याद दिलाते रहना, तुम किसी के मन को पूरी तरह नहीं जान सकते। तुम केवल संकेत देख सकते हो, व्यवहार देख सकते हो, पैटर्न देख सकते हो, और फिर भी तुम्हारा निष्कर्ष गलत हो सकता है। यही विनम्रता तुम्हें सच के करीब रखती है, क्योंकि जो व्यक्ति मान लेता है कि मैं सबको समझ चुका हूं, वह उसी क्षण लोगों को समझना बंद कर देता है। इंसान कोई बंद किताब नहीं है, वह हर दिन बदलता है। परिस्थितियां उसे बदलती हैं, डर उसे बदलता है, प्रेम उसे बदलता है, हानि उसे बदलती है, सत्ता उसे बदलती है, और कभी कभी अकेलापन भी उसे ऐसा बना देता है जिसे वह खुद पहचान नहीं पाता। इसलिए किसी को समझो, लेकिन अंतिम फैसला देने की जल्दी मत करो। देखते रहो, समझते रहो, और सबसे जरूरी, अपने भीतर उस जगह को पहचानते रहो जहां तुम लोगों को वैसा देखना चाहते हो जैसा वे वास्तव में हैं नहीं, बल्कि जैसा तुम चाहते हो कि वे हों। क्योंकि जिस दिन यह अंतर तुम्हें साफ दिखाई देने लगेगा, उस दिन तुम्हें लोगों से बचने के लिए दीवारें खड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें बस अपनी आंखें खुली रखनी होंगी, और फिर शायद पहली बार तुम्हें यह समझ आएगा कि किसी इंसान को समझने की सबसे बड़ी कला उसे पढ़ लेना नहीं है, उसे देखकर अपने मन की कहानी को बीच में आने से रोक देना है। और जब यह कला थोड़ी और गहरी होती है, तब तुम्हें लोगों की एक ऐसी चीज दिखाई देने लगती है जिसे वे खुद भी अक्सर नहीं जानते। वे वास्तव में क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। आखिर में बस इतना याद रखिए, हर इंसान को समझने का अर्थ यह नहीं कि आप हर किसी को अपने जीवन में जगह दें। कुछ लोगों को समझकर करीब रखना होता है, कुछ को समझकर दूर रहना होता है। लोगों के शब्दों से ज्यादा उनके व्यवहार को देखिए, लेकिन अपने मन के भ्रम को भी पहचानिए। किसी के बदल जाने पर खुद को मत खोइए। आपकी शांति, आपका आत्मसम्मान और आपकी स्पष्टता भी उतनी ही जरूरी है। अगर इन विचारों ने आपके भीतर कुछ छुआ हो, तो कमेंट में अपनी बात जरूर लिखिए और इसे अपने उन अपनों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। हम जल्द मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ।